श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, किसे सच्चा भक्त कहा जाए, जो हरदम भगवान का नाम जपे या जो दूसरों की सेवा करे? दोनों काम जो करे, दोनों काम जो करे उसे सच्चा भक्त है। जो भगवान का नाम स्मरण करते हुए दूसरों की सेवा करे। केवल भगवान का नाम स्मरण करने का और भिक्षा मांग के खा लेने का एकांतिक अधिकार विरक्त सन्यासी को है। गृहस्थ को चाहिए कि भगवान नाम जप करते हुए समाज की सेवा, व्यापार, नौकरी ये सब करे। केवल व्यापार नौकरी करता, भगवान का स्मरण नहीं करता तो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा। और केवल नाम जब बैठे बैठे कर रहा है तो परिवार का पोषण नहीं होगा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं होगा। तो कर्तव्य का पालन और भगवान का स्मरण एक साथ होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम निस्मर युद्ध च। भगवान आदेश करते हैं, युद्ध माने कर्तव्य का पालन, और माम निस्मरण मेरा स्मरण। जो नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है वही उत्तम भक्त है, वही उत्तम साधक है। एकांत में बैठकर निरंतर मन को परमात्मा में लगाना, सब कर्मों से निवृत्त हो जाना, ये तो सन्यासी का लक्षण है। लेकिन गृहस्थ का भगवान नाम स्मरण करते हुए अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, अपनी पदवी का पूर्ण रूप से ईमानदारी से पालन करना, ये भक्त का लक्षण है। समझ पा रहे हैं आप? जैसे आप शुरू से साधना में रहे, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी आपको भी किसी ने निरुत्साहित किया था कि तुम्हारे बस की बात नहीं, जैसे भजन सबसे डिफिकल्ट चीज है पूरे वर्ल्ड में? ऐसों का संग ही नहीं हुआ, हमारा संग हुआ है सिद्ध महापुरुषों का, जो निरंतर ब्रह्माकार भगवताकार, जिनके देखते ही आग लग जाए कि मैं परमात्मा प्राप्ति कैसे करूं। ऐसा संग ही नहीं हुआ। गंगा किनारे ऐसे लोग थोड़ी मिलते हुआ तो सिद्धों का गढ़ है, एक से एक भगवत प्राप्त महापुरुषों के दर्शन होते रहे तो एक नई आग जगती रही कि मैं कैसे इस सिद्धावस्था को प्राप्त करूं, मैं कैसे ब्रह्मबोध प्राप्त करूं, ये लगन लगी रही। ऐसे लोगों का संग ही नहीं हुआ भगवान की कृपा से। मेरा प्रश्न मतलब इसमें ये था कि अब जैसे हमें लोग मिलते बड़े हमारे, तो आप बोलते कि सलाह लेनी जरूरी कि क्या करना चाहिए? पढ़ाई के विषय में पूछ रहे हैं महाराज जी कि मतलब कोई निरुत्साहित करे, तेरे बस का नहीं है ये बनना। नहीं, ऐसे नहीं मानना चाहिए। नहीं, आप सब कुछ बन सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जब हमें मनुष्य जीवन मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बुरा भी कर सकते हैं। तो हमें अच्छा सोचना चाहिए, किसी के निरुत्साहित करने से नहीं, किसी के निरुत्साह, अपने उत्साह को भगवान से जोड़ना चाहिए। तभी कह रहे हैं भगवान से कनेक्शन रखो। भगवान से अगर हमारा संबंध है तो लोगों के निरुत्साहित करने से नहीं होता। जब आप हमारी अवस्था में, तो 20-21 में, तो आपकी मानसिक स्थिति क्या आती है अपने लक्ष्य को लेकर? भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान। हम तो 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले। हम हमारे जब गुरु आश्रम में रेख हल्की हल्की आ रही थी मुझ के, तो देखो पक गए। एक ही लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, बस। हम घर से निकले थे तो एक ही लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, मुझे भगवान मिल जाए, बस, और कुछ नहीं। और हमें पता ही नहीं था संसार के भोगों का, उस समय तो पता ही नहीं था, क्योंकि गांव में पैदा हुए। गांव में 15, 16, 17 तक तो, अब तो मतलब 12 वर्ष का बच्चा आपको पढ़ा देगा क्योंकि मोबाइल रखता है। उस समय मोबाइल की सृष्टि नहीं थी। और 13 वर्ष की अवस्था में बचपन से हमारा अभ्यास था गीता, रामायण, चालीसा, ये सब पढ़ना। तो हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि जीवन का परम लाभ है भगवान की प्राप्ति। नहीं, कभी कभी जैसे ऐसी स्थितियां आई हैं तो भगवान ने तुरंत चमत्कार दिखाया है। भगवान ने तुरंत हमारे मन को घसीटा है। जैसे कई बार निराशा आई कि मतलब ऐसी परिस्थिति, इतना कष्ट सह रहा हूं फिर भी कुछ अंदर अनुभव में नहीं आ रहा है, बड़े उदास हुए, खिन्न, तो कोई न कोई संत आ गए और ऐसा उपदेश किए कि एकदम मन में फिर उत्साह हुआ, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। अब तो कोई ना उत्साह की ना निरुत्साह की, इनका कोई महत्व नहीं रह गया। अब उत्साह का भी और निरुत्साह का कोई महत्व नहीं रह गया। चाहे मन विषाद युक्त हो या हर्ष युक्त हो, इससे कोई संबंध नहीं रह गया। अब तो मतलब भगवान की केवल अपार कृपा में डूब रहा हूं। नहीं तो शरीर को लेकर के अगर हम वर्णन करें तो कष्ट ही कष्ट है। तो हम अब यही तो मजा है, मनुष्य जीवन का यही मजा है कि मृत्यु का दुख भोगते हुए भी ताल ठोक के निकल जाए, हर कष्ट सहते हुए मुस्कुरा के निकल जाए। यही तो मस्ती है, और किसी मस्ती सही हम जितेंद्रियता, भगवान का चिंतन, यही मजा है। मजा ये है कि अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहो। शरीर बीमार है तो बीमार रहने दो, क्या फर्क पड़ता है।